हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, उसको हमने आपको बताए थे। और अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास है एनसीईआरटी के ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या गिवन दिया है ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में कि जो भी चीज़ें हमारी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे साइड के रेशियो, दो साइड के रेशियो को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गिवन में क्या दिया है, इफ cot a इक्वल टू 7/8। ध्यान दीजिएगा, ये cot a और ये जो दिया है 7/8 ये रेशियो है। और ये किसका रेशियो है, तो ये है आपका cot a क्या बताता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे वो के मल्टीप्लाइंग वैल्यू मानकर ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7/8 cot a की वैल्यू दे दिया है और बोल रहा है इवेल्युएट करिए, यानी कि आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और आप इसको देख सकते हैं कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ये आपका, ठीक है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। आप यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, या तो आप साइन थीटा की वैल्यू पहले पता करके और इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। पुट कर सकते हैं तो आपको 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर ये सॉल्व करके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा, ये छोटे मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे रूप में बना करके। और ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है हमसे कि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है, यानी कि cot स्क्वायर थीटा तो आपके सामने cot a दिख ही रहा है, ठीक है ना। सॉरी, cot स्क्वायर a होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, a हो चाहे थीटा हो, ठीक। देखिए यहाँ पे इसको भी a कर दे रहा हूं मैं, ठीक। और यहां से हम इसको छोटा करके करेंगे और आपके सामने cot स्क्वायर a की वैल्यू तो तुरंत पता कर सकते हैं आप। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें cot a दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें cot a दिया हुआ है, तो हम सारे साइन पता करेंगे और जो जरूरत है हम साइन पता करेंगे। तो साइन पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन cot a इज इक्वल टू 7/8, ठीक। और यहां पे आप लिखेंगे सिंस cot a cot थीटा मतलब थीटा के लिए cot ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू, ये 10 का उल्टा है तो 10 p/b बताता है, तो b/p बताएगा, b/p। तो देयरफॉर cot a इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू b/p। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट मल्टीप्लाइंग वैल्यू बी के, मल्टीप्लाइंग वैल्यू के मान लिए। तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाई करके लिख दीजिए 7/8, 7 के 8 के इक्वल टू b/p, यानी कि आपका बेस कितना आ गया 7 के और परपेंडिकुलर कितना आ गया 8 के। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, यहाँ से आपको और भी सारे रेशियो पता करना है। तो और यहाँ से देखिए आप, तो a को मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि इजी रहेगा हमारे लिए देखना, और b और c अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो बेस कितना है आपका 7 के, तो यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 8 के, और ये कितना हो जाएगा 7 के। और अब हमको ये पता करना है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 के और परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 के, ठीक। तो यहाँ से फिर लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, सिंस ABC
इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहाँ पे, सी पे है, तो यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है आपका 8 के स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 7 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए इसको 9 4 13 और 11 के 113 के स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 113 के, रूट में जाएगा ना, तो रूट में हो जाएगा ये 113 के। देखिए ये स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो के स्क्वायर दो टाइम्स है तो ये बाहर आ जाएगा, बट 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको 113 को रूट में लिखेंगे। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। चलिए तो यहां तक ये हो गया आपका। ठीक है ना, अब आपके सामने आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेस है, परपेंडिकुलर पता चल गया है, और आप इसको हाइपोटीनस भी लिख सकते हैं। हाइपोटीनस इक्वल टू कितना हो गया, रूट में 113 के बाहर है क्योंकि वो स्क्वायर था वहाँ पे। ठीक, चलिए अब ये हमारे सारे साइड्स हैं, और पहले ये रेशियो दिए थे, मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाइंग वैल्यू का, इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब हमें साइन पता चल जाएगा क्योंकि साइन हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस का रेशियो बताता है। तो इस तरीके से हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाले में कि फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा साइन ए और 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ये फर्दर जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आपको सिंपल इसी में वैल्यू रख देनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो साइन स्क्वायर ए है, यानी मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या है कि पहले आपको साइन ए की वैल्यू अगर पता चल जाएगी, ठीक, जैसे साइन ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन इसको 100√13 के, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो P अपॉन H, और परपेंडिकुलर क्या है 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है रूट में 113 के, तो ये आ गया आपका 8/√113। ठीक है ना, तो यहां तक ये आपका रेशियो आ गया। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर क्या है, तो साइन ए की वैल्यू आ गई है, साइन ए की वैल्यू यहाँ सिंपल आ गई, और साइन स्क्वायर ये करना है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा साइन ए का स्क्वायर लिख करके ना मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर है तो यही है, यानी साइन ए की वैल्यू का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज देख सकते हैं आप 64/100 रूट है, स्क्वायर होगा तो कट जाएगा वो 113 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आएगा साइन स्क्वायर मतलब इतना। तो अब मैं इसकी वैल्यू को रखता हूं, साइन ए की वैल्यू, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम यहां लिखेंगे हियर साइन ए इज इक्वल टू P/H इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना निकाले हम लोग 8 के अपॉन रूट में 113 के। ठीक है ना, साइन ए की वैल्यू निकाल लिए, और कॉस ए भी पता करना है आपको, यहां लिख देंगे कॉस ए। अब कॉस ए के लिए कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ही बताता है, कॉस ए क्या बताता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया 7 के, और ये तो क्या हो जाएगा 7 के अपॉन रूट में 113 के। चलिए यहां तक आ गया। अब आपको वैल्यू पता चल गई, बस इसमें आपको वैल्यू क्या कर देना है, रख देना है। तो इसको आप नोट करिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इसके बाद हम देखेंगे, मैं इसको यहां तक इरेज कर देता हूं।
चलिए तो यहाँ देखेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 8k अपॉन, देखिए साइन ए की वैल्यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, 8k अपॉन रूट में 113k का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए। मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसा आया ये, ठीक, ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस ए की वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 7k अपॉन रूट में 113k का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 64k स्क्वायर अपॉन 113k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 माइनस 7k स्क्वायर अपॉन 49k स्क्वायर अपॉन रूट में 113k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब जब इसको सिंप्लीफाई करिए, चलिए देखिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 113, ठीक है ना। इसको अभी कैंसिल आउट मत करिए, पहले इसको रेशियो लास्ट तक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। के स्क्वायर ठीक है, तो 113 एलसीएम लेंगे, 113 के स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर, एलसीएम इसका 113 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन का है, आप समझ सकते हैं, डिवाइड बाई आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 113 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 113 के में 64 चला जाएगा, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए 113 माइनस 64, देखिए के स्क्वायर सेम वेरिएबल है दोनों में, तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा 9 और यहाँ कितना हो गया 10 में से 6 गया तो 49 के स्क्वायर, ठीक है ना। आ रहा होगा सबको समझ में, तो हम क्या लिख देंगे इसको, देखिए 49 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर इंटू 113 के स्क्वायर अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो 64 के स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से आपका ये से पूरे कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया 49 के स्क्वायर अपॉन 64 के स्क्वायर और के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू है ये कितना आ गया आपका 49 अपॉन 64 आ गया, इतना हो गया हमारा, ठीक। सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या करना था कि पहले तो मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूले से a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से, फिर मैंने साइन a की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर a आ गया, और फिर कॉस a की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया तो कॉस स्क्वायर a आ गया, और ओवरऑल ये सॉल्व होकर के इतना छोटा आ गया आपके पास एक्सप्रेशन की 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 49/64 रेशियो आएगा ये दोनों का। अच्छा अब एक और है गिवन में क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर a की वैल्यू पता करनी है, तो चलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं, और यहां से आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में कॉट a की वैल्यू तो पहले से ही गिवन थी, तो अगर आप उसका डायरेक्ट भी स्क्वायर कर देंगे तो आपको कॉट की वैल्यू का पता चल जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं सेकंड के लिए, सेकंड वाले के लिए कॉट a इज इक्वल टू कॉट a, यानी यहां के लिए कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो क्योंकि tan a परपेंडिकुलर बेस बताता है तो कॉट a बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो b बाई पी इज इक्वल टू, अब a के लिए बेस क्या होगा 7k, ठीक, देखिए ये सब साइड है क्योंकि मल्टीप्लाइंग वैल्यू लगी हुई है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8k, ठीक है ना, यहां तक आया समझ में। अब देखिए अब तो यहां लिख सकते हैं कि कॉट a इज इक्वल टू 7k बाई 8k, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जब, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉट बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7k बाई 8k का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं बताया आपको कि कॉट स्क्वायर a क्या होगा, कॉट a, यानी कॉट a की वैल्यू यही थी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन की वैल्यू दी है, साइन a की वैल्यू 1/2 दी है, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर a की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर कर देना है, साइन क्यूब a की वैल्यू क्या होगी, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, इसका क्यूब कर देना है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर a
यानी कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 के स्क्वायर बाई 64 के स्क्वायर, और ये कट गया तो कितना गया कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 49 बाई 64। ठीक है ना, आ रहा है समझ में सबको, ये दिख रहा है सबको? तो चलिए, तो आपने क्या देखा, अब क्वेश्चन में क्या दिया, एक और चीज दिया होगा कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहां देख पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो ये भी एक तरह की आइडेंटिटी ही है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करिएगा कि 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई दोनों में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए आएगा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये भी एक तरह की आइडेंटिटी ही है, ठीक है ना, कि इन दो इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व किया इतना छोटा आ गया। हम लोग सीखेंगे अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी चैप्टर में, तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, थैंक यू।